सुखदेव जी ने इसी भागवत महापुराण को राजा परीक्षित को सुनाया गंगा जी के किनारे। सूत जी कहते हैं कि जब परीक्षित सुन रहे थे तभी मैंने सुना। परीक्षित के समय ही सुखदेव जी ने किसी को पढ़ाया नहीं भागवत, उनके पास न इतना समय था न रुचि थी। सूत जी ने वही कथा सुनते समय पढ़ लिया। हाँ, साथ में सूत जी बोले सुखदेव जी का मेरे प्रति भी बड़ा भाव था, जब कथा सुना रहे थे बड़ा प्रेम था। शौनक जी ने पूछा क्या प्रमाण है कि प्रेम था? बोले सुखदेव जी कथा सुनाते समय बार बार परीक्षित को देखते थे और बार बार मेरे को देखते थे। वक्ता की नजर जिधर बार बार जाए समझ लेना वक्ता की विशेष कृपा उधर है। हाँ? क्यों? वक्ता का भाव उधर ही बनेगा जो प्रेम से सुनेगा, और जो प्रेम से नहीं सुनेगा, सो रहा होगा, वक्ता उधर नहीं देखेगा। क्यों? वक्ता का भी विल पावर जाएगा उससे। हाँ? कथा में अगर कोई सोएगा तो महाराज सूत जी कहते हैं बार बार मेरी तरफ देखते थे तो मेरे को लगा मेरे पर भी बड़ा प्रेम है। शौनक जी ने कहा कि सूत जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, सुखदेव जी वो भी युवा अवस्था में, बात समझ में नहीं आती। कोई 50 के ऊपर वाला व्यक्ति कथा बैठ के सुने तो बात समझ में आती है, लेकिन 25-30 साल का कोई सुने तो लगता है इसको कुछ हो गया। हाँ, उसको नॉर्मल नहीं मानते व्यक्ति। आज भी अगर कोई बचपन से कथा सत्संग में आने लग जाए तो कई लोग उसके पीछे लग जाएंगे, क्या हो गया तुमको? हाँ, क्या हो गया? मैंने जैसे कोई आपत्ति आ गई, कोई समस्या आ गई। हाँ? कोई अगर बचपन से भजन करने लग जाए, अरे ये तो बुढ़ापे का काम है, अभी से तुम क्यों कर रहे हो? बूढ़े लोगों से पूछो कि होता है कि नहीं होता है। हाँ, कमर दर्द करती है, घुटना दर्द करता है, माला होती नहीं। अरे बचपन से ही होगा, जो होगा बचपन से करोगे तो ही बुढ़ापे भी होगा, नहीं तो होगा नहीं। यही प्रश्न यहाँ शौनक जी ने क्या सूत जी से। राजा परीक्षित जवान थे और सुखदेव जी महाराज किसी को कथा सुनाते नहीं थे, दोनों दुर्लभ चीज। ये कथा हुई कैसे? राजा परीक्षित ने 7 दिन का समय निकाला कैसे? और सुखदेव जी 7 दिन रुके कैसे? वो रुकते ही नहीं थे कहीं। अच्छे महात्मा ज्यादा कहीं रुकते ही नहीं। क्यों? वो जानते हैं कि ज्यादा रुकने से चाहे न चाहे राग द्वेष बढ़ता है। हाँ, इसलिए पुराने महात्मा जितने होते थे ना, एक जगह ज्यादा नहीं रुकते थे। महात्मा किसी से राग द्वेष न करे संभव है, लेकिन जहां रह रहा है वो लोग न करें, उसके लिए वो क्या करेगा? हाँ? सुखदेव जी महाराज कहीं रुकते नहीं थे, कैसे रुके? तब सूत जी महाराज सुनाना प्रारंभ करते हैं पूरी कथा। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरेः। द्वापर के समापन का समय था, कलयुग का प्रारंभ था। महर्षि व्यास का प्राकट्य होता है। महर्षि व्यास उन्होंने देखा कलयुग आने वाला है, लोगों की स्मरण शक्ति कम हो जाएगी। हाँ, बुद्धि तो तीव्र होगी, लेकिन धारणा शक्ति, याद रखने की। आजकल बहुत लोग शिकायत करते हैं महाराज याद नहीं रहता है, नोट करना पड़ता है। हाँ? ये जो धारणा शक्ति है ना, स्मरण शक्ति, इसका संबंध है सत्व गुण से। जब शांति बढ़ती है जीवन में तो स्मरण शक्ति बढ़ती है, और जब जीवन में तनाव और अशांति बढ़ती है तो स्मरण शक्ति कम हो जाती है। सत्व गुण जब बढ़ेगा, और आप कई बार प्रैक्टिकल देखते होंगे, रात्रि में व्यस्तता में जो बात याद नहीं आती है, आप सो जाइए, पीछे मत लगिए। प्रातः काल जब उठेंगे, माला लेके बैठेंगे, वो बात अपने आप याद आ जाएगी। हाँ? जो रात्रि में तनाव था, व्यस्तता थी, स्मरण शक्ति गायब थी। जब भजन करने बैठते हैं, स्मरण शक्ति वापस आती है। जिनका जीवन सात्विक होगा उनको याद बहुत रहता है। एक बार मैं कथा कर रहा था जबलपुर क्षेत्र में। कथा के बाद एक सज्जन ने कहा महाराज ये भागवत जी हमको दे देंगे? मैंने कहा क्या करोगे तुम इसका? बोले हम भी ऐसे बाँच के कथा सुनाएंगे इससे। अरे मैंने कहा ये संस्कृत में लिखा है। वो सोचा कि हिंदी में लिखा है और स्वामी जी पढ़ते जा रहे हैं इसको। मैंने कहा संस्कृत में लिखा है, हम लोग देखते संस्कृत में है, बोलते हिंदी में, क्योंकि पहले से पढ़ा हुआ है। नहीं तो ऐसे हो नहीं सकता संस्कृत के श्लोक लिखे, उनको देख देख के साथ साथ हिंदी बोलते जाएं, वो नहीं होता है।
तो कहने का अर्थ क्या है? स्मरण शक्ति सत्वगुण से बढ़ती है। व्यास जी ने देखा कलयुग में स्मरण शक्ति कम हो जाएगी, तो महाराज ग्रंथों को छोटा करना शुरू किया। आजकल भी लोग बोलते हैं महाराज ये मोटी पुस्तक ज्यादा नहीं छापनी चाहिए। क्यों ललित? बोलते हैं पतली पतली छापी, हाँ छोटी छोटी पुस्तक, जिससे कि आदमी रुचि से पढ़ेगा। अगर इतनी मोटी होगी तो रख ही देगा पहले से। क्यों? समय नहीं है और याद नहीं रहता है, दोनों समस्याएं। व्यास जी ने वही किया, वेदों का विभाग कर दिया, 4 वेद बना दिए। व्यास जी ने किया। उन्होंने देखा इससे भी काम नहीं चलेगा, तो एक एक वेद की अनेक अनेक शाखाएं बना दी, एक वेद के अनेक भाग कर दिए। वो सोचे इससे भी काम नहीं चलेगा, फिर वेद को सरल करके महाभारत की रचना की, श्लोकबद्ध किया। लेकिन महाभारत अब 4 वेदों का सार निकालना था, बड़ा विशाल ग्रंथ हो गया, 1 लाख श्लोक। महाभारत कोई पढ़ नहीं सकता है, हाँ? बड़ा ग्रंथ है। और आजकल तो वैसे ही नहीं रखते लोग, डर के कारण। महाभारत घर में नहीं रखो, बोले क्यों? नहीं तो घर में महाभारत होगा। हाँ? इतनी ये भावनाएं समाज में फैल गई हैं अनावश्यक। मैं उन लोगों से पूछता हूं, प्रायः आप लोगों के घर में महाभारत नहीं होगा, क्योंकि ये प्रचलित है भावना कि नहीं घर में नहीं रखना चाहिए। लेकिन आपके घर में महाभारत ना होते हुए भी घर में महाभारत की पुस्तक तो नहीं है, लेकिन महाभारत प्रैक्टिकल होता है कि नहीं? होता है, सबके घर में होता है। तो फिर आप पुस्तक को, उस ग्रंथ को दोष क्यों देते? घर में रखना इसलिए मना किया था हमारे ऋषियों ने, क्योंकि महाभारत में भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ साथ राजनीति कूटनीति का भी वर्णन। तो अगर आप किसी गुरु के माध्यम से नहीं उसको पढ़ेंगे, तो उसको पढ़ करके आप उसका मिसयूज भी तो कर सकते हैं। हाँ? इसलिए ऋषियों ने कह दिया भाई घर में मत रखो। हाँ, किसी महात्मा से सुनना, महात्मा से पढ़ना तो ठीक बात बता देगा। महाभारत रखने से झगड़ा होगा ऐसा नहीं है। अरे उसी महाभारत का एक भाग तो भगवत गीता है, उसी महाभारत का एक भाग तो विष्णु सहस्त्र नाम है, जो आप रोज पाठ करते हैं। तो महाभारत से कुछ नहीं होता, कैसे पढ़ना, क्या उससे लेना, क्या नहीं लेना, ये समझने की बात है। लेकिन व्यास जी समझ गए, कलयुग के लोग महाभारत भी पढ़ने वाले नहीं है। अगर वो महाभारत सीरियल नहीं बनता तो बहुत लोगों को कुछ पता ही नहीं था महाभारत के विषय। व्यास जी बड़े निराश थे, अब क्या करूं? देखो, जो समाज को सुधारना चाहेगा कभी कभी निराशा हाथ जरूर लगेगी। क्यों? एक महात्मा कहते थे, ये समाज, ये दुनिया कुत्ते की टेढ़ी पूंछ है। टेढ़ी पूंछ, पुराने महात्मा बोलते थे। बोले मतलब, बोले कुत्ते की टेढ़ी पूंछ को 1 साल तक एक राड के अंदर डाल के रखो सीधा करने के लिए, 1 साल के बाद निकालो तो सीधी रहेगी कि फिर टेढ़ी हो जाएगी? फिर टेढ़ी हो जाएगी। ये दुनिया ऐसा ही है, कितना समझाओ। अभी 7 दिन कथा सुनेंगे, हाँ, कि महाराज भगवान की भक्ति में प्रेम है, भजन करना चाहिए। लेकिन कथा के बाद कई लोग आते, महाराज बेटा नहीं है। मैंने कहा बेकार है, 7 दिन मत्था खराब किया कथा से। मांगना तो वही है जो पहले कथा के मांगना था, वही बाद में मांगना है। हाँ? कथा सुन ली, ठीक है, स्वामी जी सुना रहे हैं, चलो सुन लेते हैं। हाँ? व्यास जी जानते थे महाभारत भी पढ़ने वाले नहीं, अब क्या करें? दुनिया के कल्याण के लिए चिंतित। सरस्वती नदी के किनारे जो बद्रिका आश्रम में है, बड़ा सुंदर स्थान, सरस्वती जहाँ से प्रकट हुई है, व्यास गुफा, गणेश गुफा वहाँ बनी हुई। वहाँ बैठे हुए थे, चिंता में थे। नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, महर्षि व्यास, आप जैसे महात्मा अगर चिंतित रहेंगे तो दुनिया वालों का क्या हाल होगा? हाँ? दुनिया वाले चिंता में डूबे हो तो बात समझ में आती है, परिवार का झंझट, व्यापार का झंझट। महात्मा अगर चिंता में डूबा हो तो बाबा जी की क्या समस्या भाई? महर्षि व्यास ने कहा, बात तो ठीक है, मेरी अपनी कोई चिंता नहीं है, लेकिन मैं दुनिया की स्थिति देख के मेरे को चिंता हो रही, दुनिया का क्या होगा। नारद जी समझ गए ये दुनिया को बदलना चाहते हैं, जो आज तक बदली नहीं। नारद जी ने कहा, व्यास जी एक निवेदन करूं, आपने वेदांत के ग्रंथों का प्रणयन किया, रचना की, धर्म ग्रंथों की रचना की, लेकिन भगवान की भक्ति का कोई ग्रंथ नहीं लिखा। वेदांत पढ़ने में भी तब तक रस नहीं आएगा जब तक भक्ति नहीं होगी जीवन में। हमारे पूज्य गुरुदेव ने तो स्पष्ट कह दिया, जब उनको वेदांत सुनाया जाता था, भरी लोचन बिलो की अवधेशा, तब सुनियो निर्गुण उपदेशा।
एक बार दर्शन कर लो इन आंखों से भगवान का, उसके बाद वेदांत का श्रवण करूंगा। हाँ, इन आंखों से, और इन्हीं आंखों से हुआ उनको दर्शन। रस तभी आता है, नहीं तो वेदांत तो रूखा हो जाता है, सूखा हो जाता है। नारद जी ने कहा वेदांत का वर्णन खूब किया लेकिन भक्ति का नहीं किया, और धर्म का वर्णन किया जो कलयुग में लोग मानने वाले नहीं, मिसयूज और करेंगे। इसलिए आप भक्ति का वर्णन करो, भगवान की कथा का वर्णन करो। नारद जी ने अपने जीवन की घटना सुनाई। मेरा अनुभव है महाराज, महर्षि व्यास नारद जी के जीवन की बड़ी विलक्षण घटना है। 3 जन्मों का वर्णन है नारद जी के भागवत में, 3 जन्मों का। पहले जन्म में देवता थे गंधर्व, बड़ा सुंदर गाते थे और देखने में बड़े सुंदर थे। इन्होंने एक ऋषि की हंसी उड़ा दी। ऋषि ने शाप दे दिया, जाओ तुम दासी पुत्र हो जाओ। वो देवता से दासी पुत्र, दासी आप समझते हैं ना, नौकरानी, दासी पुत्र हो गए। उस समय की घटना है। नारद जी दासी पुत्र के रूप में हैं, और उनकी जो माँ है वो ब्राह्मणों के घर में काम करती। उन ब्राह्मणों के घर में चातुर्मास का समय था। अभी जैसे चातुर्मास का समय शुरू हो गया, गुरु पूर्णिमा से समय हो जाता है। महात्मा लोग आए थे चातुर्मास करने के लिए। उसकी माँ उन महात्माओं की सेवा में थी। अब ये बालक थे, छोटे थे, 4-5 वर्ष के थे। माँ के साथ ये भी चले जाते थे। महात्माओं के जूठे पत्तल उठा के फेंक देते, उनके बर्तन धो के ले आते, कपड़े सुखा के ले आते। महात्माओं से पूछ के पत्तलों में बचा हुआ जो जूठा प्रसाद होता था वो खा लेते थे, पूछ के। हाँ, महात्माओं से। आजकल तो भगवान को लोग भोग भी अपने ढंग से लगाते हैं। हाँ, हमको क्या प्रसाद लेना है वही भगवान को खाना पड़ेगा। भगवान को क्या अच्छा लगता है इससे मतलब नहीं है, पहले सोच लेते हैं हमको क्या खाना है। हाँ, देखो ये परंपरा ठीक नहीं है। हाँ, हमको जो खाना है वही भोग लगाएंगे। भगवान को क्या ठीक लगता है वो भोग लगाना चाहिए। अरे तुम खाओ मत खाओ तुम्हारी मर्जी, बांट दो, नहीं खाना था। महात्माओं का प्रसाद पूछ करके, महात्माओं को भी लोग वही खिलाते हैं जो प्रसाद में हमको बच जाए। महाराज जी के सामने बहुत थाली में बहुत सामान आता था। जानते थे लोग महाराज जी तो इतना खाएंगे नहीं, बाद में प्रसाद हमको ही मिलना है। एक महात्मा विनोद में कहते थे कि भगवान को लोग भोग तो लगाते हैं, लेकिन सही में अगर भगवान खाने लग जाएं तो एक व्यक्ति आया 5 किलो लड्डू लेकर के भोग लगाने के लिए हनुमान जी को, और बोले, और वहाँ कोई पुजारी कहीं गया हुआ था तो हमसे ही बोला कि महाराज आप लगा दीजिए, भोग चढ़ा दीजिए हनुमान जी को। उन्होंने कहा कि अचानक तो 5 किलो ये लड्डू का भोग, क्या कारण? बोले 6 महीना पहले मैंने हनुमान जी को मान्यता मानी थी कि एक काम हो जाएगा तो मैं आपको 5 किलो लड्डू का भोग लगाऊंगा। बोले 6 महीना पहले मानी थी, फिर आज क्यों लगा रहा है? बोले आज घर में मेहमान आने वाले। अब समझ गए उसका भाव। माने हनुमान जी का भी काम हो जाएगा, मेहमानों का काम भी इसी भी हो जाएगा। माने 6 महीना हनुमान जी को वेट कराया कि जब ठीक समय आएगा तब आपको भोग लगेगा। तो ये भाव नहीं है, ये चालाकी है। ऐसा नहीं कि हनुमान जी समझते नहीं, हनुमान जी समझते, लेकिन वो कृपा करके नाराज नहीं होते, वो अलग बात है। तो रामकिंकर जी महाराज सुना है, तो ऐसे भाव नहीं बनता है। तो महाराज वो नारद जी कहते हैं, जब मैं उदासी पुत्र के रूप में था, महात्माओं से पूछ के उनके पत्तल का जूठा प्रसाद खा लेता था, और शाम को महात्मा लोग 1 घंटा प्रवचन करते थे। संत जहाँ रहते हैं वहाँ सत्संग चलता है, लेकिन वो 5 घंटा वाला नहीं, 1 घंटा रोज करते, बाकी अपना भजन करते। क्योंकि गृहस्थ को भी छुट्टी नहीं रहती, समय नहीं रहता, और महात्मा भी अपना भजन करता है। 5-5 घंटा सुनने के लिए तो अलग से समय निकालना पड़ता है। 1 घंटा वो कृष्ण कथा करते थे संत लोग। और नारद जी कहते हैं, मैं था तो 4-5 वर्ष का, लेकिन मेरे आंखों से अश्रुपात होता था, शरीर में रोमांच होता था, मेरा गला अवरुद्ध हो जाता था वो कृष्ण कथाएं सुनकर के। महात्मा ने जब देखा इस बच्चे की आंखों से आंसू आते हैं भगवान की कथा सुन करके, तो महात्मा बड़े ध्यान से मेरे तरफ देख के ही कथा सुनाने लग गए। रोज कथा, 4 महीने का समय, वो कथा सुनते सुनते आनंद में डूबने लग गया मैं। महात्मा जब जाने लग गए तो मेरे को अलग से बुलाया और भगवान के ध्यान की विधि बता दी। ऐसे ध्यान करना तो भगवान की प्राप्ति होगी। व्यास जी महात्मा लोग चले गए। मैंने उसी
विधि से भगवान का ध्यान किया और दासी पुत्र का शरीर छूटने के बाद अगले जन्म में नारद बन गया। आप कल्पना कर सकते, जो पिछले जन्म में नौकरानी का बेटा है वही अगले जन्म में देवर्षि नारद बने। क्यों? संतों की कृपा और भजन का प्रभाव। व्यास जी बड़े ध्यान से सुन रहे थे। व्यास जी ने कहा, महात्माओं ने ध्यान की विधि बताई और अगले जन्म में तुम नारद बन गए। बीच के समय में क्या हुआ ये तो आपने सुनाया नहीं। संतों के जाने के बाद क्या हुआ? तुमने भजन किया, फिर कैसे दर्शन हुआ? प्रायः संत लोग संक्षेप में सुना जाते हैं। क्यों? वो जानते हैं सुनने वाले में सुनने की इच्छा होगी तो ये पूछेगा, और नई इच्छा होगी तो अपना समय क्यों खराब करे। हाँ? अब यहाँ तो बंधन है, आप पूछो मत पूछो, हमको तो सुना नहीं है 2.5 घंटा पूछने की छूट भी नहीं है आपको। ओ महाराज, अब कहते हैं बड़े प्रसन्न हुए नारद जी। बोले जब वो महात्मा चले गए, मेरी अवस्था 5 वर्ष की थी। मैंने माँ से कहा, माँ अब मैं जंगल में जाऊंगा, एकांत में बैठ करके भगवान का ध्यान करूंगा और भजन करूंगा। माँ ने मना कर दिया। क्यों? मैं माँ का अकेला बेटा, पिता मेरे थे नहीं, स्वाभाविक है माँ का ममत्व। माँ ने मना कर दिया, नहीं जंगल में नहीं जाना, भजन करना यहीं करो घर पे। अब मैं क्या करता? भगवान से मैंने प्रार्थना की, प्रभु बिना माँ के आज्ञा के भजन करने जाएं तो सफलता नहीं मिलती। शास्त्र में लिखा है, माँ का बड़ा महत्व है हमारे शास्त्रों में। यहाँ लिखा है माता के बिना अनुमति के संन्यास लेना भी वर्जित है जब तक है। हाँ, भगवान शंकराचार्य जी कथा आपने सुनी होगी। माता ने जब तक अनुमति नहीं दी और संन्यास नहीं ले सके, उनको लीला करनी पड़ी, मगरमच्छ बन के उनको पकड़ लिया, फिर माँ से अनुमति ली। इन्होंने भगवान से प्रार्थना की। एक दिन ऐसी लीला हुई, माँ जा रही थी गैया का दूध निकालने, यही बरसात का समय था, अंधेरा था। माँ के पैर के नीचे काला सर्प आ गया, दबने के कारण उसने डस लिया माँ को और माँ का शरीरांत हो गया। बच्चों ने जब यह सूचना दी मेरे को, तो मैंने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया, प्रभु अब मैं निश्चिंत होकर के आपका भजन कर सकूंगा। देखो जो भक्त होते हैं ना, वो थोड़ा पागल होते हैं। हाँ, माँ का शरीर हुआ है, वो भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं। हाँ? क्यों? माँ से कोई समस्या थी, दुश्मनी थी, ऐसा नहीं। माँ भजन करने के लिए अनुमति नहीं दे रही थी, भगवान को धन्यवाद दिया। आप लोग ऐसा मत करना। हाँ, कि माँ का शरीर हो जाओ, कह दो भगवान आपको धन्यवाद, हाँ भजन करेंगे। और नारद जी ने भी वहां धन्यवाद किसी को नहीं दिया। आज व्यास जी को बता रहे हैं, मैंने मन ही मन धन्यवाद दिया। हाँ? थोड़ा व्यवहारिक रहना चाहिए, प्रैक्टिकल रहना चाहिए। आपके मन में जो भाव है ठीक है। बोले माँ का संस्कार करने के बाद मैं एकांत में चला गया जंगल में, घनघोर जंगल में, जहाँ बड़े बड़े महाराज भयंकर जानवर जो मनुष्य को खा जाए, ऐसे जानवर बाघ, शेर, चीता सब रहते थे। लेकिन मेरे को डर नहीं। क्यों? भगवान का भजन करने जा रहे, भगवान मेरे रक्षक है। एक सरोवर में स्नान किया, पीपल का वृक्ष था, उसके नीचे बैठ गया। महात्माओं ने जो ध्यान की विधि बताई थी, जप करना प्रारंभ कर दिया ध्यान के साथ। जप करते करते शरीर में रोमांच हुआ, आंखों से अश्रुपात होने लग गया। ध्यान में व्याकुलता हुई, भगवान के पाने के दर्शन की, लेकिन दर्शन नहीं हुआ। यही साधना और कृपा का संगम है। साधना से दर्शन होगा या कृपा से होगा? साधना पूरी की, बहुत प्रयास किया। आप कल्पना करिए उस बालक की जिसकी अवस्था 5 साल है, परिवार में कोई नहीं बचा, जंगल में अकेला बैठा भगवान की साधना कर रहा है, शरीर रोमांचित है, आंखों से अश्रुपात हो रहा है, लेकिन फिर भी भगवान का दर्शन नहीं हुआ। साधना की पराकाष्ठा है, लेकिन दर्शन नहीं हुआ। अब वो महाराज जब इसके बाद भी दर्शन नहीं हुआ तो स्वयं अपना अनुभव सुनाते, बोले मैं निराश होकर के रोने लग गया। क्यों? इससे ज्यादा मैं कर नहीं सकता, और इससे दर्शन हुआ नहीं तो अब मेरे को भगवान का दर्शन नहीं होगा। जब निराश होकर के रोने लग गया, जहां साधना की सामर्थ्य खत्म हुई, वहीं से कृपा का अनुभव प्रारंभ हुआ। निराश होकर के जैसे रोना प्रारंभ किया, बोले मेरे हृदय में
शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए नारायण प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। नारायण का दर्शन हुआ, आनंद में मैं डूबने लग गया। हाँ, भगवान का दर्शन, जिनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य भगवान थे, उनका दर्शन हुआ, आनंद में डूबने लग गया। लेकिन ये आनंद थोड़े समय ही चला। अचानक भगवान अंतर्धान हो गए, छिप गए। अब मैं और छटपटाने लग गया, जमीन में लोटपोट होने लग गया। इतनी व्याकुलता, इतनी व्याकुलता। आकाशवाणी हुई, ए निष्पाप बालक, अब इस जन्म में तुमको मेरा दर्शन नहीं होगा। मैंने आकाशवाणी से पूछा क्यों? उन्होंने कहा, अभी तेरे हृदय के सारे कलमश समाप्त नहीं हुए, अभी तू मेरे दर्शन करने का पूर्ण अधिकारी नहीं हुआ। हाँ, ये कथा हमको क्या सिखाती? इतना अच्छा जीवन, इतनी कम आयु में भगवान का भजन, इतना वैराग्य, और उसके लिए भी आकाशवाणी की टिप्पणी है, अभी तुम्हारा हृदय पूरा शुद्ध नहीं हुआ। हाँ? हम लोग 2 माला 4 माला अगर दिन में कर लिए तो सोचते हैं हम बड़े भारी भक्त राज हो गए। हाँ? और भगवान पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। हम इतना भजन करते हैं, भगवान सुनते ही नहीं। हाँ? माने भगवान थोड़ा ना समझें, आप ज्यादा ही समझदार हो, इसका मतलब यही हुआ ना। आप इतना भजन करते हो, भगवान सुनते ही नहीं। इस बालक की कहानी सुनिए आप। हाँ, ये जो कथा है, आकाशवाणी कहती है, अभी तेरा हृदय पूर्ण शुद्ध नहीं हुआ, जिस हृदय में मेरा दर्शन होता है वैसा नहीं हुआ। बालक ने पूछा, अगर हृदय शुद्ध नहीं था तो अभी दर्शन कैसे हुआ था? आकाशवाणी ने कहा, अभी दर्शन कृपा से हुआ था, तेरे मन को पकड़ने के लिए हुआ था। एक बार भगवान का दर्शन हो जाए फिर ये मन दुनिया में नहीं जाता है, यही उसकी पहचान है। भगवान का सौंदर्य, उनका माधुर्य, उनकी करुणा एक बार अनुभव हो जाए फिर वो मन दुनिया में नहीं जाता। आकाशवाणी ने कहा, तेरे मन को पकड़ने के लिए मैंने कृपा पूर्वक एक बार दर्शन दिया है, अब तुम मेरी साधना करो, भजन करो। भजन करते करते तुम्हारा जीवन इतना शुद्ध हो जाएगा, अगले जन्म में तुमको मेरा हमेशा दर्शन होगा। हाँ, एक जन्म तो अभी भजन करना पड़े, अगले जन्म में जब चाहोगे तब दर्शन होगा। मैंने भगवान को प्रणाम किया। नारद जी अपनी आत्मकथा सुनाते, प्रणाम करके मैं इस भूमंडल पर विचरण करने लग गया। हाँ, नामानन्तस्य तत्प्रपः पठन गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गाम पर्यटन तुष्टमनागत स्पृहा कालम प्रतीक्षण विमुदो विमत्सरः। यहाँ पर भी थोड़ा ध्यान से सुनना, कितना विलक्षण बालक है। बोले, मैं पूरी पृथ्वी में विचरण करता था, भगवान का नाम संकीर्तन करता था और एक ही बात की प्रतीक्षा करता था। प्रतीक्षा किसकी? भगवान की नहीं, भगवान की। आकाशवाणी ने कहा था, अगले जन्म में तुमको हमेशा दर्शन होगा, तो मैं अपनी मौत की प्रतीक्षा करता था, कितनी जल्दी होए कि ये शरीर छूटे, अगला जन्म मिले और मेरे को भगवान का दर्शन हो। हाँ? इसलिए कहा जाता है भक्त तो थोड़ा पागल होता है। हाँ? पागल होना ही भक्त का लक्षण है, दुखी मत। अगर आपको कोई कहने लग जाए ये तो भजन करते करते थोड़ा पगला गए, हाँ, तो खुश हो जाना कि अब भक्तों की पंक्ति में हमारा नाम आ गया। हाँ? नॉर्मल व्यक्ति उस तरीके का भजन नहीं कर सकता है। कोई मौत की प्रतीक्षा करता है, ये बालक मौत की प्रतीक्षा कर रहा है। हाँ? मौत की, कालम प्रतीक्षा। और प्रतीक्षा करते करते वो समय भी पूरा हुआ, शरीर पूरा हुआ। अगला जन्म ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी के रूप में मिला। नारद जी कहते हैं, जब मैं नारद बन गया, भगवान नारायण को वैकुंठ में जाके प्रणाम किया। नारायण बड़े प्रसन्न हुए, नारद अब जब भी तुम मेरा संकीर्तन करोगे श्रीमन नारायण नारायण, मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। नारद जी ने कहा, संकीर्तन तो करूंगा, थोड़ा संगीत भी तो चाहिए, खाली संकीर्तन में उतना आनंद नहीं आएगा, कुछ मेरे को इंस्ट्रूमेंट तो चाहिए। भागवत में बड़ा विलक्षण वर्णन है। लक्ष्मी जी वीणा सीखती थी, हाँ, वीणा बजाना सीखती थी। वो वीणा भगवान के पास ही रखी हुई थी। भगवान नारायण ने नारद जी को वही वीणा उठा के दे दी, लो इस वीणा पे गाया करो और आराम से मेरा संकीर्तन। लक्ष्मी जी ने कहा, मेरी वीणा। बोले, तुम दूसरी मंगा लेना, मैं तो अब इसको दे दिया।
भगवान के सामने भक्त आ जाए तो लक्ष्मी जी को भी महाराज दूसरे नंबर पे रख देते हैं भगवान। भक्त ही उनके लिए पहले नंबर पे रहता है। लक्ष्मी जी की वीणा थी जो नारद जी बजाते। अब नारद जी कहते हैं उस वीणा पर जब भी मैं श्रीमन नारायण नारायण का गान करता हूँ व्यास जी, भगवान नारायण मेरे सामने प्रकट हो जाते हैं। इसलिए ठीक है चिंतन करो, लेकिन पूर्णता तभी मिलेगी जब भगवान का संकीर्तन करोगे। हाँ, व्यास जी को उपदेश दिया, व्यास जी को बात समझ में आ गई। सरस्वती के किनारे बैठे हुए व्यास जी ने निर्णय कर लिया भगवान की कथा वर्णन करने का। अब वो कथा क्या लिखते हैं